वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी ने 370 सीटों का टारगेट रखा है। पार्टी इसे पूरा करने के लिए गठबंधन को भी लगातार मजबूत कर रही है। वहीं विपक्ष में बिखराव बढ़ता ही चला जा रहा है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सीटों का टारगेट पहले से ही तय कर चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पार्टी को 400 के टारगेट पूरा करने का भी भरोसा है और तीसरी बार जीत का भी। हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 400 के पार के टारगेट में 370 की हिस्सेदारी बीजेपी की है। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई तो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 सीटों पर जीत कार्यकर्ताओं की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि होगी। चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पार्टी को लगता है कि धारा 370 की विदाई, राम मंदिर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी उपलब्धियों के बाद जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। 400 पार का टारगेट आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं। लगातार हुई जीत से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है। सबसे बड़ी बात ये कि मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।